हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेकर आ गया हूँ, ठीक है। और ये जो आपकी वैकेंसीज़ है इसमें आपकी लगभग 200 प्लस पोस्ट है, ठीक है। और लगभग 7 जिलों में वैकेंसीज निकली हुई है आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में। तो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो इसमें लगभग 200 प्लस आपकी वैकेंसीज़ हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपकी वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो फर्स्ट जो आपकी वैकेंसीज है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में, वो है आपकी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या से है, ठीक है। तो ये अयोध्या में वैकेंसीज निकली हुई है और इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो है आपकी 18/1/2025, ठीक है। तो उससे पहले ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में पहले डिटेल से जान लेते हैं, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना उसके बारे में भी जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी के लिए एक पोस्ट है, ठीक है। लगभग सैलरी आपको 24,200 रुपये मिलेगी और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी होनी चाहिए टेट टेट पास होने चाहिए और ग्रेजुएशन विथ बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 25 से 45 के बीच है, ठीक है। अंशकालिक शिक्षिका महिला कंप्यूटर के लिए आपकी 12,181 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। 25 से 45 एज होनी चाहिए, 2 पोस्ट हैं। और आपका स्नातक होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर में। इसके अलावा आपकी स्क्वाड वार्ड या शारीरिक शिक्षा टीचर की आवश्यकता है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो आपकी है बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड होनी चाहिए। 25 से 45 की एज होनी चाहिए और सैलरी आपको दी जाएगी 12,181 रुपये। अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट और संगीत गृह शिल्प शिक्षक की आवश्यकता है। इसमें भी स्नातक होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो भी आपका रेस्पेक्टिव फील्ड है, ठीक है। सैलरी आपको 12,181 रुपये दी जाएगी और एज जो है आपकी 25 से 45 के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी लेखाकार की आवश्यकता है यानी अकाउंटेंट की भी यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। सैलरी आपको लगभग 14,000 के आसपास मिलेगी और यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी स्नातक वाणिज्य से होनी चाहिए यानी आप कॉमर्स से अगर आप स्नातक किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एमएस ऑफिस की भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एक पोस्ट है। मुख्य रसोइया की आवश्यकता है, 8,500 रुपये दी जाएगी। सहायक रसोइया की आवश्यकता है और चपरासी की भी यहाँ पर ज़रूरत है। सभी में एक एक पोस्ट है और सैलरी आपका सहायक रसोइया की 6,433 दी जाएगी और चपरासी के लिए 7,147 रुपये दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो इनका उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है अयोध्या में, वहाँ पर आपके चपरासी चौकीदार और सहायक रसोइया की आवश्यकता है, ठीक है। 3 पोस्ट हैं और कक्षा 8 पास होनी चाहिए और यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी तरह का रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ही आप ये चपरासी चौकीदार और सहायक रसोइया में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं उसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कला क्राफ्ट और संगीत आदि विषयों के लिए जो उपाधि होती है तथा गृह शिल्प शिक्षिका पद का कला क्राफ्ट एवं संगीत पद के अंतर्गत ही माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो पीटी टीचर है उसमें अप्लाई करने के लिए टेट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। एज क्राइटेरिया सभी में आपका 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी। चलिए जानते हैं कि आवेदन कैसे करना है, ठीक है। अप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे इसके साथ ही एक फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। इसको लेना है और प्रिंट करा के इसको भर लेना है, ठीक है।
भरने के बाद आपको क्या करना है, भरने के बाद आपको क्या करना है, अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लें। ठीक है, तो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना है, साथ ही साथ जितने भी शैक्षणिक अंक पत्र हैं, प्रमाण पत्र है एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी जो पास किए हैं उसका जो प्रमाण पत्र है उसको, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और सामान्य निवास प्रमाण पत्र एवं जो भी आपकी प्रमाण पत्र हैं उनका छाया प्रति ले लेना है। साथ ही 2 लिफाफा लेना है, उसमें जो है पता जो है अपने आप लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, दोनों का अंदर डाल दें और एक लिफाफा ऊपर में रखें। ठीक है, और उसमें सभी में आपको 25-25 रुपये का डाक टिकट लगाना अनिवार्य है। ठीक है, साथ ही साथ बोला गया है कि यहाँ पर जो आवेदन करता है द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र का संलग्न कराना होगा। ठीक है, जैसे मैं श्रीमती कुमारी, तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, कौन से अधिकारी से, यहाँ पर देखिए राजपत्रित अधिकारी द्वारा बनवाना पड़ेगा। ठीक है, उसको बना के डॉक्यूमेंट को सभी को तैयार करके उसको आपको कहाँ पर भेजना है, तो भेजने के लिए आपको क्या करना है, आवेदन को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से आपको कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या के पते पर भेज देना है। ठीक है, 18/1/2025 से पहले। ठीक है, और जो है आप लिफाफे के जो ऊपर है लाल रंग से, लाल कलर से या लाल स्केच पेन से आवेदित पद का नाम जरूर लिख दें। ठीक है, तो उसके बाद ही आप वहाँ पर भेजें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात से। ठीक है, ये पीजीटी लेवल की वैकेंसी है और इससे पहले मैंने जो बताया था अयोध्या में वो आपकी टीजीटी लेवल की थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी है और इसकी जो लास्ट डेट आपकी दी गई है वो है आपकी, इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 17/1/2025। ठीक है, तो संध्या 5 बजे से पहले भेजना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आपकी प्रधानाचार्य की एक पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी स्ट्रीम से, और साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी बोला गया है जो कि आपका इंटर लेवल पर 4 साल होनी चाहिए और 10 से 15 साल आपका पूरी तरह शिक्षण अनुभव होना चाहिए, तभी आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी आपको 30,000 रुपये दी जाएगी। पीजीटी हिंदी की बात करें तो यहाँ पर एक पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, साथ ही बीएड। ठीक है, सैलरी आपको 22,000 रुपये दी जाएगी। ठीक है, पीजीटी अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए यानी कि एमए होना चाहिए अंग्रेजी से और विथ बीएड, और यहाँ पर बोला है कि 22,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। पीजीटी गणित की बात करें तो एक पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमएससी होनी चाहिए गणित से और 22,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। पीजीटी जीव विज्ञान की एक पोस्ट है, जूलॉजी या बॉटनी से आप एमएससी किए हुए हैं होने चाहिए। साथ ही आप कृषि विषय से भी अगर आप किए हुए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और लाइफ साइंस से भी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, सैलरी आपको 22,000 रुपये दी जाएगी। पीजीटी रासायनिक विज्ञान की बात करें तो एक पोस्ट है, यहाँ पर आप एमएससी अगर रासायनिक विज्ञान से किए हुए हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर बायोकेमिस्ट्री से भी अगर पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं विथ बीएड। ठीक है, 22,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। पीजीटी भौतिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर एमएससी फिजिक्स से किए हुए होने चाहिए, साथ ही बीएड। ठीक है, सैलरी आपको 22,000 रुपये दी जाएगी। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो एक पोस्ट है, 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, और अगर एमटेक किए हुए तो अप्लाई कर सकते हैं, या बीई या बीटेक किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपका एमसीए या एमए
एमएससी कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी आपको 22,000 रुपये दी जाएगी। लैब असिस्टेंट की 3 पोस्ट है। इंटरमीडिएट में आपका साइंस होना चाहिए तभी आप अप्लाई करें। 7,147 आपको सैलरी दी जाएगी। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की 1 पोस्ट है, ठीक है। इंटरमीडिएट होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका सीसीसी का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज के साथ। और साथ ही टाइपिंग स्पीड भी दी गई है, ठीक है। 25 शब्द प्रति मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ इसका जो आपका कानपुर देहात में जो लोअर जो स्कूल है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का 6 to 8 के लिए, वहाँ पर सिर्फ चपरासी, चौकीदार और रसोइया की 1-1 पोस्ट की आवश्यकता है, ठीक है। चपरासी चौकीदार 7,147 रुपये दी जाएगी और रसोइया के लिए 6,433 रुपये दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में देख लेते। अप्लाई करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको पिन कर दूंगा, या आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्म लेना है, फॉर्म को आपको भर लेना है। भरने के बाद नया पासपोर्ट साइज फ़ोटो को स्व प्रमाणित कलर फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, उसको ले लेना है। और जितने भी आपका डॉक्यूमेंट हैं, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति निवास और जो आपका अंक प्रमाण पत्र हैं, उनकी छाया प्रति को स्व प्रमाणित कर लें, यानी उसमें साइन कर दें। और उसको 2 लिफाफा जो है एक बड़े लिफाफे के अंदर डाल देना है। उसमें भी पता लिखा हुआ होना चाहिए, जो भी आपका पता है, ठीक है। और जो बड़ा लिफाफा है उसके ऊपर 45 रुपये का डाक टिकट, यानी तीनों में आपको 45 रुपये का डाक टिकट चिपका देना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, उसको आपको भेज देना है इस पते पर, ठीक है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात, अकबरपुर मट्टी रोड, पिन कोड 209101, ठीक है, 17/1/2025 से पहले, ठीक है। और याद रहे आप जो भी लिफाफा लें, जो मेन लिफाफा है उसके ऊपर आपको आवेदित पद का जो नाम है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके जो आपका एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर से, ठीक है। इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो है आपकी 15/1/2025, ठीक है। तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो प्रधानाचार्य की 2 पोस्ट हैं, ठीक है। आपका किसी भी फील्ड में जो क्वालिफिकेशन है वो किसी भी फील्ड में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही 9 to 12 को पढ़ाने के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10 से 15 साल तक के पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सैलरी आपको 30,000 रुपये दी जाएगी। पीजीटी हिंदी की 2 पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी होनी चाहिए, साथ ही बीएड, और 22,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। पीजीटी अंग्रेजी की बात करें तो भी यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें आपकी एमए होनी चाहिए अंग्रेजी से और 22,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। पीजीटी गणित की बात करें तो एमएससी होनी चाहिए गणित से विथ बीएड, सैलरी आपको 22,000 रुपये दी जाएगी। पीजीटी जीव विज्ञान की बात करें तो 2 पोस्ट हैं। इसमें आपकी एमएससी होनी चाहिए वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान, यानी जूलॉजी और बॉटनी से। साथ ही कृषि विषय से अगर आपकी एमएससी है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या आप लाइफ साइंस से भी किए हुए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी आपको 22,000 रुपये दी जाएगी। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए आपका एमएससी होनी चाहिए, ठीक है, और केमिस्ट्री में। और साथ ही अगर आप
बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री से भी आप एमएससी किए हुए हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन विथ बीएड, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी आपको 22,000 रुपये दी जाएगी। पीजीटी भौतिकी की बात करें तो 2 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपकी एमएससी होनी चाहिए, ठीक है, एमएससी होनी चाहिए, साथ ही बीएड, और सैलरी आपको 22,000 रुपये दी जाएगी। कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, ठीक है। एमटेक किए हुए होने चाहिए या बीटेक किए हैं, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी आपको 22,000 रुपये इसमें भी दी जाएगी। लैब असिस्टेंट की 6 पोस्ट हैं। हाई स्कूल यानी कि इंटर लेवल पर आप इंटरमीडिएट किए हैं, उसमें साइंस है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 7,147 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की 2 पोस्ट हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट अगर किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि सीसीई का अगर प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, और हिंदी में, और इंग्लिश की बात करें तो 30 शब्द प्रति मिनट है, तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको 22,433 रुपये दी जाएगी, ठीक है। चपरासी, चौकीदार और रसोइया की 6 पोस्ट है। कक्षा 8 पास होनी चाहिए। सैलरी आपको 7,147 मिलेगी चपरासी चौकीदार के लिए, और रसोइया के लिए 6,433 रुपये दी जाएगी, ठीक है। अप्लाई करने के लिए जो एज यहाँ पर बोला गया है वो एज है आपकी 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपका फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म को लेना है, इसको भर लेना है। भरने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको इसके साथ अटैच कर देना है, उसमें स्वप्रमाणित कर लेना है, यानी उसमें साइन कर देना है। साइन करने के बाद आपको क्या करना है, साइन करके आपको लिफाफे में भर देना है, और उस लिफाफे में भी 2 लिफाफा और भरना है, ठीक है। उसमें आपका लगभग 42 रुपये का डाक टिकट सभी में चिपका देना है, यानी आपको 3 ठो लिफाफा लेना है, 2 लिफाफा अंदर में रहेगा, और उसमें भी आपको जो लिफाफा है उसमें आपका अपना पता भी लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और इसको आपको पैक करके क्या करना है, रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आपको इस पते पर भेज देना है, ठीक है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थ नगर, पिन कोड 2722-027, ठीक है, इसी में आपको भेज देना है 15/1/2025 से पहले, ठीक है। और साथ ही आपको याद रहे कि आप जो भी लिफाफा भरें तो सबसे ऊपर में आपको आवेदित पद का नाम लाल रंग से या लाल स्केच पेन से लिख दे, ठीक है, तभी ये एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो आपका जो फॉर्म है या एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ देखते हैं।
नेक्स्ट जो आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, वो आपकी निकली हुई है लखीमपुर खीरी से, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी है आपकी 15/1/2025, ठीक है। तो उससे पहले आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर भी अच्छी खासी पोस्ट है आपकी। प्रधानाचार्य की 5 पोस्ट हैं, ठीक है। आपको सैलरी 30,000 रुपये दी जाएगी। और इसकी क्वालिफ़िकेशन तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटर लेवल पर, और साथ ही किसी भी फील्ड से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और टोटल आपका 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का, ठीक है। पीजीटी लेवल पर टोटल 30 पोस्ट हैं, ठीक है। 22,000 रुपये सभी की सैलरी मिलेगी। और इसमें क्वालिफ़िकेशन आपकी पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें, ठीक है। लैब असिस्टेंट की 15 पोस्ट हैं। कार्यालय अधीक्षक की आपकी 5 पोस्ट हैं। 12,400 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। चपरासी, चौकीदार और रसोइया की 6 पोस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 6 to 8 के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। ये ऊपर में जो था वो पीजीटी लेवल पर था, ठीक है। और आपकी यहाँ पर 6 to 8 की अंग्रेजी के लिए आपकी पोस्ट निकली हुई है, 1 पोस्ट है। और कंप्यूटर के लिए 3 पोस्ट हैं, ठीक है। अंग्रेजी के लिए आपको 24,200 रुपये दी जाएगी। और अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए 12,181 रुपये दी जाएगी, ठीक है। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जैसे कि यहाँ पर देखिए फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, लखीमपुर खीरी का। तो इसको लेना है और इसको भर लेना है। और भरने के बाद क्या करना है, जो भी अपना डॉक्यूमेंट है उसको इसके साथ अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद उसको स्वप्रमाणित यानी उसमें आपको साइन कर देना है। साइन करने के बाद 3 ठो लिफाफा लेना है। 2 ठो लिफाफा अंदर में भर दीजिएगा, और ऊपर में जो लिफाफा रहेगा उसी में आपको बड़ा लिफाफा लेना है। उसी में आप सभी डॉक्यूमेंट को भर दें। और जो 2 लिफाफा लिए होंगे उसमें आपको स्वपता लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसको अंदर में डाल देना है, ठीक है। और सभी में आपको क्या करना है, 42-42 रुपये का डाक टिकट चिपका दें, ठीक है। और उसको किस में भेजना है, तो भेजने के लिए आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान खीरी रोड लखीमपुर खीरी भेज देना है, ठीक है। कब तक, 15/1/2025 तक, ठीक है। संध्या 5 बजे तक, उससे पहले आपको आवेदन कर देना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है वो निकली हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर से, ठीक है। यहाँ पर आपकी टीजीटी लेवल पर भी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं सब जो है वो आपकी टीजीटी लेवल पर है, ठीक है। और आपकी पीजीटी लेवल पर भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। देखिए पीजीटी हिंदी ये सब निकली हुई है, ठीक है। तो डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 7/1/2025, ठीक है। तो नज़दीक में है, तो अगर भेजना है तो आप जल्दी भेज सकते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी की 1 पोस्ट है, विज्ञान की 1 पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान की 2 पोस्ट है, शारीरिक शिक्षा की 1 पोस्ट है, कंप्यूटर की 2 पोस्ट हैं, कला एंड क्राफ्ट संगीत की 2 पोस्ट हैं, उर्दू की 3 पोस्ट हैं, और सहायक रसोइया चपरासी और चौकीदार की 7, 2 और 1 पोस्ट है, ठीक है। इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही टेट भी बोला गया है कि पास होना चाहिए, ठीक है। टेट पास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी आपको जो टीचर है उसमें आपकी 24,200 रुपये दी जाएगी। इसके अलावा जो शारीरिक शिक्षा के टीचर हैं उसमें उसके लिए आपको 12,181, और कंप्यूटर शिक्षक के लिए 12,181, ठीक है। उर्दू शिक्षक के लिए 16,408 रुपये दी जाएगी। और कला एंड क्राफ्ट के लिए आपको 12,181 रुपये दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके जो पीजीटी लेवल पर वैकेंसी निकली है उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये रहा उसका फॉर्म, ठीक है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। पीजीटी लेवल पर भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। 8 पोस्ट हैं, ठीक है।
बिजनौर में जो आपकी पीजीटी लेवल पर वैकेंसी निकली है उसमें 8 पोस्ट हैं, ठीक है। 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन आपको पता ही है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो किसी भी फील्ड से आपका एमए होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही इंटरमीडिएट लेवल पर 4 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और टोटल जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 12 से 15 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी हिंदी की 8 पोस्ट है, 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। और आपका पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी से होना चाहिए, साथ ही बीएड, ठीक है। पीजीटी अंग्रेजी के लिए 8 पोस्ट हैं, 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। और अंग्रेजी में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ बीएड, ठीक है। पीजीटी गणित की बात करें तो 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, 60 पोस्ट है। एमएससी होना चाहिए गणित से, ठीक है। और बीएड। पीजीटी जीव विज्ञान की बात करें तो आपका 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, 8 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन आपका जूलॉजी बॉटनी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अगर कृषि विषय से है आपका तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो। या फिर लाइफ साइंस से आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं विथ बीएड। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर केमिस्ट्री से एमएससी होनी चाहिए, या बायो केमिस्ट्री से भी एमएससी किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, विथ बीएड। 6 पोस्ट हैं। पीजीटी भौतिकी की आपकी 8 पोस्ट हैं, ठीक है। 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। और एमएससी होना चाहिए फिजिक्स में, और बीएड भी। कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो 8 पोस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमटेक होना चाहिए, या बी या बीटेक है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। लैब असिस्टेंट की लगभग 24 पोस्ट हैं, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट लेवल पर अगर आपका साइंस है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 24 पोस्ट है, 7,147 रुपये दी जाएगी सैलरी। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की 8 पोस्ट हैं, 12,430 रुपये दी जाएगी, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल पर आपका कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर में आपकी जो टाइपिंग है वो हिंदी में आपका 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, और अंग्रेजी में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चपरासी चौकीदार और सहायक रसोइया की 5-5 पोस्ट हैं, कक्षा 8 पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। इस फॉर्म को लेना है, इसको भर लेना है। भरने के बाद क्या करना है आपको, जो भी अपना जो डॉक्यूमेंट है वो प्रमाण पत्र उसको स्वप्रमाणित कर लेना है, उसकी छाया प्रति को। और उसको 3 लिफाफा लेना है, ठीक है। उसमें से 2 लिफाफा उसके अंदर में डाल देना है, ठीक है। और 1 लिफाफा के अंदर में आपका सभी डॉक्यूमेंट और जो फॉर्म है उसको भर देना है, ठीक है। और जो 2 लिफाफा आप डाले हैं उसमें आपको स्व पता लिखा होना चाहिए, ठीक है। अपना पता लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, तभी डालें। और साथ ही तीनों में आप 42 रुपये का डाक टिकट चिपका दें, ठीक है, तीनों में, तो बेहतर रहेगा। और उसको क्या करना है, उसको आपको इस पते पर भेज देना है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर, पिन कोड 2460-701, ठीक है। इसी पिन कोड में आपको भेज देना है, ठीक है। और ध्यान रहे कि जो आप मेन लिफाफा है उसके ऊपर आवेदित पद का नाम रेड स्केच पेन से ही लिखें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से निकली हुई वैकेंसीज, ठीक है। लगभग 200 के आसपास आपकी इसमें वैकेंसीज है, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपका रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, धन्यवाद।